हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में। लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, उसमें हम लोग ने प्रमोशन मिक्स के बारे में बात किया था कि अब हम लोग धीरे धीरे हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अब वीडियो से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग क्या होता है और फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं। तो वी जनरली कम अक्रॉस 100 of advertisement message every day which tell us about various products such as toilet soap, detergent powder, soft drink and service such as hotel, insurance policies, etc. Advertising is perhaps the most commonly used tools of promotion. It is impersonal form of communication which is paid for by the marketers to the promote some goods or services. The most common modes of advertisement are न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न एंड रेडियो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग दिन भर में बहुत सारे तरीके का देखते हैं एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी देखते हैं। डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, टॉयलेट सोप हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। तो दिन भर आप देखते हो टीवी पे आता रहता है, मैगज़ीन्स में आता रहता है। एफएम सुनते होगे तो एफएम पे भी कुछ ना कुछ एडवर्टीज़मेंट चलता ही रहता है। तो हर एक कंपनी हर एक लेवल पे एडवर्टीज़मेंट करती ही है। जिसका जितना बजट है उस हिसाब से वो एडवर्टीज़मेंट करती है, ठीक है। और प्रोडक्ट का भी कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई जो प्रोडक्ट है खाली उसी का एडवर्टीज़मेंट होता है। भाई होटल का भी एडवर्टीज़मेंट होता है, वहाँ पे आप सर्विस लेते हो, ठीक है। स्कूल्स का भी एडवर्टीज़मेंट होता है, कोचिंग क्लासेस का भी एडवर्टीज़मेंट होता है। तो एडवर्टीज़मेंट सब चीज़ का होता है। कोई भी चीज़ आप बेचने जा रहे हो तो कंपनी सोचती है कि एडवर्टीज़मेंट करके हम चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर लें, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट करने से होता क्या है, लोग अवेयर भी हो जाते हैं और चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। हो सकता है आपको ज़्यादा एफर्ट न करना पड़े, लोग ऑटोमेटिक आके सामान खरीदने लगें, ठीक है। तो कन्विंसिंग का जो काम होता है वो एडवर्टीज़मेंट कर देता है आपके बिहाफ पे। तो इसीलिए आप देखते हो कि एडवर्टीज़मेंट जिसको जैसे समझ में आता है कुछ ना कुछ एडवर्टीज़मेंट का तरीका निकाल के एडवर्टीज़मेंट तो करता ही करता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट आर फॉलोज। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम एडवर्टीज़मेंट को बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको नहीं बताया कि जो एडवर्टीज़मेंट होता है, हर बार एडवर्टीज़मेंट में दो चीज़ें लिख के आती हैं। पहला होता है इम्पर्सनल, दूसरा होता है पेड फॉर्म। तो ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जब भी एडवर्टीज़मेंट का डेफिनेशन लिखिए तो इम्पर्सनल वर्ड ज़रूर लिखिए, ठीक है। इम्पर्सनल का मतलब प्रोफेशनल हो गया, ठीक है। पर्सनल मतलब पर्सनल हो गया, इम्पर्सनल मतलब पर्सनल नहीं है। तो पर्सनल नहीं है तो क्या है, प्रोफेशनल है। तो इम्पर्सनल आपने ये समझ लिया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि पेड फॉर्म। एडवर्टीज़मेंट जब भी होता है पेड फॉर्म में होता है, पैसे खर्च होते ही हैं। तो ये दो चीज़ें एडवर्टीज़मेंट का डेफिनेशन में आपको हमेशा लिखना होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तो इम्पॉर्टेंट, हाँ, पहला है पेड फॉर्म। देखिए यहाँ पे भी बता दिया, advertisement is paid form of the communication that is sponsor has to bear the cost of communicating with the prospects। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो पेड फॉर्म होता है, यहाँ पे हमको पैसा देना ही पड़ता है, ठीक है, जिससे भी हम एडवर्टीज़मेंट करा रहे हैं। और जो इसके कॉस्ट होता है वो कौन बियर करता है, जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब जो हमारी कंपनी है वो कॉस्ट को बियर करती है। बाद में भले ही वो कॉस्ट को ट्रांसफ़र कर दे अपने कंज्यूमर्स पे, भाई सामान का दाम बढ़ा के, वो अलग बात है। लेकिन शुरू में तो कॉस्ट का बियर कौन करता है, जो कंपनी होती है वो कॉस्ट को बियर करती है। दूसरा इम्पर्सनली, देयर इज़ नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रॉस्पेक्ट एंड द एडवर्टाइजर। इट देयरफॉर रिफर्ड टू एज अ impersonal method of promotion. Advertising create a monologue and not a dialogue। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो इम्पर्सनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप फेस टू फेस नहीं होते हो। भाई फेस टू फेस होगा तो पर्सनली बात कर ही लोगे। तो यहाँ पे आप एक तरीके से इम्पर्सनल मतलब प्रोफेशनल तरीके से सबके सामने आते हो और गुड्स को कम्युनिकेट करते हो और लोगों के अंदर क्रिएट करते हो कि वो उस गुड्स को ख़रीदें, ठीक है। खाली कम्युनिकेट करना ही एडवर्टीज़मेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, यहाँ पे मोटिवेट करना भी होता है। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट खाली कम्युनिकेट कर दोगे तो फिर बिकेगा कहाँ सामान। आपको एडवर्टीज़मेंट, आप कोई भी एडवर्टीज़मेंट देख लो, इस तरीके का बनाया जाता है कि
वो कम्युनिकेट तो करता ही है आपको, लेकिन बाद में वो आपको ये भी बताता है कि ये आपके लिए ज़रूरतमंद है, आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदो, ये आपको ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट जब भी रहेगा वो एक तरीके से इम्पर्सनल रहेगा और साथ ही साथ आपको मोटिवेट भी करेगा कि आप गुड्स को ख़रीदो। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये तीनों कीवर्ड्स याद रखिएगा। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट इज अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल और अ कंपनी हु मेक द एडवर्टाइजिंग एफर्ट एंड ऑल्सो बियर द कॉस्ट ऑफ इट। तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या हुआ कि हम उसको जानते हैं कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, मैगी का एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो कौन कर रहा है? नेस्ले कर रही है। भाई नेस्ले का प्रोडक्ट ही मैगी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो एडवर्टीज़मेंट होता है उसके आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होते हैं। आप जानते हो कौन उसका एडवर्टीज़मेंट कर रहा है। अब डव का अगर टीवी पे ऐड आ रहा है तो कौन कर रहा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा है। पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कौन कर रहा है? पतंजलि वाले कर रहे हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर एडवर्टीज़मेंट हो रहा है तो आपको पता होता है कौन इसका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। तो ये कीवर्ड आपको याद करना है एकदम बढ़िया से। कीवर्ड आप मत भूलिएगा। पहला इम्पर्सनल, दूसरा पेड फॉर्म, तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब एडवर्टीज़मेंट बोला तो आपने एग्ज़ाम में ये लिख दिया एडवर्टीज़मेंट वो होता है जो हम सब देखते हैं, सामान बेचने के लिए होता है। अब वो सब आंसर से काम नहीं चलने वाला, आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये 3 कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। अब हम नहीं कह रहे कि आप रटो उसको, लेकिन बना के भी अगर आप लिखोगे तो 3 कीवर्ड ज़रूर यूज़ करोगे। पहला इम्पर्सनल, दूसरा पेड फॉर्म और तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इन 3 वर्ड्स को मिला के आप बना के लिख सकते हो, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।